आपकी शुरुआत करते हैं बेटे सीए इंटर में। तो सभी बच्चे जब बहुत ही छोटे छोटे थे तो हमारे पास आए थे और बच्चों ने पढ़ा सीए फाउंडेशन। और मन में पूरा भरोसा लेकर अब हम कौन से लेवल की बातें करने जा रहे हैं बेटे? इंटरमीडिएट। ओके। तो सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट में सबसे पहले तो बच्चे कितने सब्जेक्ट्स हैं आइए जरा देखते हैं। 6 सब्जेक्ट्स हैं भाई। 3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में। अब आपका ना ग्रुप सिस्टम होता है, पहली बार हो रहा है आपके साथ जिंदगी में। पहले तो फाउंडेशन में तो 4 एक साथ थे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है बच्चे? अकाउंट्स। देन उसके बाद लॉ, एंड देन टैक्सेशन। तो लॉ आपने पहले पढ़ी हुई है, आपको थोड़ा आइडिया है ना। अकाउंट्स पढ़ी हुई है, टैक्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कितने कितने मार्क्स, पहले सब्जेक्ट्स लिख देता हूं। देन यू हैव कॉस्ट, सिर्फ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग पता है क्या होती है बच्चों? कुछ आइडिया? कॉस्टिंग क्या होती है, कुछ आइडिया? सर मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, मतलब ऐसा ही होता है कि जैसे जितनी भी फैक्ट्रीज है ना, मतलब देख आपको चीनी, शुगर, आटा, ये सब का कॉस्ट बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो आप जो भी चीनी बना रहे हैं, जैसे मान ले चीनी कोई भी कंपनी बना रही है, सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट है, तो भाई उनको अपनी फैक्ट्री का एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट निकाल के देना पड़ता है। सो दैट वो सरकार को बताए ये हमारी कॉस्ट है और हम इतना ही मार्जिन जोड़ सकते हैं तो बेचेंगे, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में। तो कॉस्टिंग इज फैक्ट्री का एक एक कंपोनेंट का कॉस्ट बहुत गहरा घुसना। ये डे टू डे लाइफ में हम लोग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। देन यू हैव एफ एम एंड एस एम। एफ एम की फुल फॉर्म पता है बच्चों को? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एस एम? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओके। एंड लास्ट इज ऑडिटिंग। तो ये हुए बेटे आपके 6 पेपर्स, ओके। सबसे तो बड़ा वे सवाल बच्चे के जो दिमाग में होता है, एक ग्रुप दो ग्रुप, एक ग्रुप दो ग्रुप। तो कोई बच्चे आप में से होंगे भी जो कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं आपकी कंफ्यूजन पहले दिन ही दूर करने की कोशिश करूंगा, ये कंफ्यूजन विद टाइम ही जाती है। देखो बच्चे, जो तो कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, उनको तो मैं एक ही ग्रुप सजेस्ट करूंगा, सिंगल ग्रुप, ठीक है बच्चे। क्योंकि कॉलेज लाइफ होती है भाई थोड़ी बहुत, और पता नहीं लग रहा होता, प्रायोरिटाइज नहीं हो पा रहा होता। लेकिन जो भी रेगुलर के नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट का मेरा कहने का मतलब है जो भी रेगुलर कॉलेज के हैं, ठीक है। कौन कौन है? जैसे ईशान जी है, सुहानी है, और है कोई रेगुलर कॉलेज से? वंश, वंश भी जाता है कॉलेज रेगुलर? नो सर। हाँ, है ना। अच्छा, प्रतीक भी है। सर मैं तो सैटरडे को भी नहीं जाता। हाँ, ठीक है ना, मतलब वो है ही नहीं इतना दो जाने का ही अब। और तो बाकी सारे तो मुझे एसओएल वाले ही लग रहे हैं। तो जो एसओएल का है भाई, उनको तो बोथ ग्रुप्स ही देना चाहिए। ऐसा नहीं है देने चाहिए, कोई फायदे नुकसान की बात नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। अगर आप एक ग्रुप दोगे ना तो आप उतना सीरियस ही नहीं हो पाओगे, क्योंकि इतने लंबे ड्यूरेशन में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना बोरिंग ही हो जाता है। और इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे वे में ब्रेक करी हैं चीजों को। पहले 8 सब्जेक्ट होते थे, तो 8 हैवी हो जाते थे, पर अब उन्हीं को थोड़ा सा और स्ट्रक्चरिंग करके बहुत बढ़िया चीज कर दी। पर मुद्दे की बात ये है, अब आपका कोई भी एमसीक्यू पेपर होता है क्या बच्चे? कोई भी पूरा का पूरा एमसीक्यू ऐसा है क्या? सर 30 मार्क्स होते हैं ना एमसीक्यू इसमें। एग्जैक्टली तो बेसिकली वो सबके लिए कॉमन क्या है? 30 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे बच्चे, और 70 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव होगा। और ये जो 30 मार्क्स एमसीक्यू है ना, ये जैसे आपने अभी जिंदगी में देखे हैं, ये ऐसे नहीं होंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे ये।
मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर 3 एमसीक्यूज, 4 एमसीक्यूज ऐसे बनकर आते हैं, 2-2 नंबर का, कोई 1 नंबर का एमसीक्यू। तो इट इज नॉट लाइक आपने एक लाइन पढ़ी, जैसे भी तुमने इको के एमसीक्यूज करें, ठीक है। तो एमसीक्यूज का लेवल है, फाउंडेशन के एमसीक्यूज अलग होते हैं, इंटरमीडिएट के एमसीक्यूज अलग होते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसा कोई टफ नहीं होता, मतलब वो देख के इनिशियली डरते हैं ना कि भाई इतना बड़ा सर पैराग्राफ दे दिया। हाँ दोस्त। नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, तो कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं बेटे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना। सर और एमसीक्यू में भी है। हाँ जी। एमसीक्यू में भी नेगेटिव नहीं है। नहीं है, नहीं, सब्जेक्टिव में तो कभी भी नहीं होता। नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू, नेगेटिव मार्किंग, आई एम सॉरी, मैंने सिर्फ नेगेटिव मार्किंग लिख दिया। मैं लिखना चाह रहा हूं नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे तुम्हारा अभी था, ऐसा नहीं है। ओएमआर शीट पे भी नहीं करना होता, आंसर शीट में ही पहला एमसीक्यू का ए लिख दिया, दूसरे का बी लिख दिया, तीसरे का ऐसे करके करना होता। ठीक है जी। तो ये बात है। सर जी कितने कितने मार्क्स के पेपर हैं? अकाउंट्स है 100 मार्क्स का, लॉ 100 मार्क्स का, टैक्स 100 मार्क्स, यानी कि आपका 300 मार्क का है ग्रुप 1। और टोटल कितना होगा बच्चे? 300 मार्क्स। सिमिलरली कॉस्टिंग 100 मार्क्स, एफएमएसएम 100 मार्क्स, ऑडिटिंग 100, और ये भी कितने का हो गया? 300 मार्क्स। तो जो बच्चा दोनों ग्रुप देगा वो 600 नंबर का पेपर देगा, 6 पेपर देगा 100-100 के। एक एक दिन का गैप होता है, जैसे आपका फाउंडेशन में है। और आपको एक बेसिक चीज पता ही है कि आपको क्या लग रहा है बच्चे, एग्रीगेट कितना होना चाहिए मिनिमम फॉर ग्रुप 1? 150। सर 150। 150। एग्जैक्टली, दैट्स 50% इन एग्रीगेट एंड 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। तो जैसे सपोज करो, अगर आपके 70 आए अकाउंट्स में, 70 आए लॉ में, और 40 आए टैक्स में, तो कितना टोटल बैठ गया? सर 180। 180। तो कहानी सेट हो गई भाई। क्या ग्रुप 1 पास हो गया? आज के टाइम पे ना इंस्टीट्यूट पास नहीं लिखा आता, क्या लिखा आता है पता है? सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। बहुत अच्छी बात है। सुनते जाइएगा बात को। दोनों ग्रुप देने का फायदा बता रहा हूं आपको, दोनों ग्रुप देने का फायदा। और ऐसा मत सोचिए चलो फायदा ले लेते हैं, दोनों ग्रुप करने में दम भी निकलता है पूरा का पूरा। ठीक है। कॉस्टिंग में मान लीजिए आपके आए 40, ओहो। एफएमएसएम में 40, ओहो। ऑडिटिंग में 40, ओएमजी। कितने मार्क्स बने बच्चे? फेल। 120। यस सर। लेकिन ये 600 मार्क का पेपर है, और टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने हो गए? 300। तो भैये तुम पास हो भैया, पास हो आप। सर दोनों ग्रुप में? यस, आप दोनों वाह, में पास हो। मुझे लगा एक फेल हो जाएंगे। सर नहीं, सेट ऑफ कहते हैं इसे, बस 1 मिनट में आ रहा हूं। सेट ऑफ ये होता है, आपको हम्म 150 चाहिए थे, आप यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा ले आए? 30। और सर है दोस्त। अगर अगर हमारा सेकंड वाले ग्रुप में 110 आता तो हमारे फर्स्ट वाले को पास मानते हैं, मतलब देते हाँ पास। हाँ हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ। मान ले तेरा यहाँ पर 30 है, हम्म ठीक है, और अभी टोटल हो गया अभी 110। हम्म तो भाई टू ये ग्रुप नाइनटी तो गया, ये ग्रुप तो फेल है। लेकिन ग्रुप हम्म वाइज भी पास होते हैं, ग्रुप 1 इज पास। फर्स्ट नहीं देना। ओके। मतलब समझिएगा, दोनों ग्रुप देने से जो बेनिफिट होता है वो होता है सेट ऑफ का। सेट ऑफ का मतलब, अगर एक ग्रुप में मेरे 150 से ऊपर आ गए, तो वो जो एक्स्ट्रा वाले हैं ना, वो नीचे वाले ग्रुप में चले जाते हैं। जी सर। ठीक है ना। तो अगर, ठीक है, तो इसमें आपको आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी, पर एक दो बातें और समझ लीजिएगा। सर ऑडिट ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? 2 सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, मैं आपको स्कोरिंग भी बताऊंगा, ठीक है, और वो बताऊंगा। 2 सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट है,
टैक्स और हम्म। दूसरा ऑडिट। ऑडिट। ठीक है, इन दोनों में से जो ज्यादा डिफिकल्ट है, जो मैं, देखो ऐसा नहीं है मैं बोलूं, जैसा आपने देखा है फाउंडेशन में हम बोलते रहते हैं हमारा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, हमारा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा वास्ट है बच्चे। ठीक है, टैक्स में ना डेटा बहुत है। मतलब मैं तो बोलूंगा अकाउंट्स पहले दो होते थे, ग्रुप वन ग्रुप टू, इंटर में पहले दोनों मिल गए तब भी छोटे हैं। तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो आपका होगा वो टैक्स है, ये दो सब्जेक्ट के बराबर है। सर इसमें आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्स हैं? हाँ जी, डीटी प्लस आईडीटी होगा। एंड ये बड़ा सब्जेक्ट है भाई, समुंदर है। और वो इंटरेस्टिंग बहुत है, मजा बहुत आता है, मतलब सही चीज है। लेकिन मतलब है भाई, हैवी है, समझ सर रहे ये जो हो? हम इंटर में जो ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, हम्म। ये रियल लाइफ में काम आते हैं ना बहुत ज्यादा, मतलब हाँ बहुत जैसे। ज्यादा काम है। टैक्स हो गया, ठीक है, हम्म। ऑडिटिंग हो गया। हम्म। ऑडिटिंग में आप कंपनी की ऑडिट कैसे करोगे सारा देखोगे। ठीक है, अकाउंट्स एक तुम्हारा जनरल, मैं अकाउंट्स को चिल बोलूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मतलब एक ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि अरे ये तो आप लेट गो कर सकते हो, पर अगर मैं आपको कैटेगरी बना के दूं ना, सिलेबस ज्यादा है कोर्स का। कैटेगरी ये है कि अगर मैं बोलूं तो अकाउंट्स को मैं एवरेज बोलूंगा सबसे पहले। इजी तो कुछ भी नहीं है। लॉ हम्म। को मैं एवरेज बोलूंगा। अब तुम बोलोगे सर लॉ फाउंडेशन में काफी जैसे बच्चे को लगता है, और फाउंडेशन का ना एक्चुअली टफ है, इंटरमीडिएट और में सर वैसा। हाँ इतना तो सर मतलब इंटर का ही लॉ है फाउंडेशन में, मतलब बहुत ज्यादा पोर्शन। हाँ है, कंपनी। लेकिन स्टिल अलग भी है, वो पूरा डिटेल ऐसा हो दुष्यंत सर को आइडिया होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें मार्किंग स्ट्रक्चर बोलूं, जैसे बच्चों के मार्क्स आते हैं, ठीक है, और जो प्रेजेंटेशन एक लेवल पे ग्रो हो चुकी होती है बच्चे की फाउंडेशन से प्रोसेस होके, तो आपको लॉ तंग नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये तंग नहीं करेगा आपको। जो तंग करेगा, और मैं इसको तंग करना नहीं बोलूंगा, बट आपको इस सब्जेक्ट को इज्जत देनी पड़ेगी बेटे। आप अगर चार पांच लेक्चर्स, अगर आप बोलो सर नहीं करे, और फिर आप छठे में आप समझने की कोशिश करो, नहीं हो पाएगा वो। और अगर आप एक बार आपने फ्लो छोड़ा, तो टैक्स में फ्लो डालना, आप अकाउंट्स एक महीने से नहीं पढ़ रहे ना, मैं बोलूंगा सुन पहले ये चैप्टर कर ले, ये चैप्टर कर ले, क्या हो जाएगा। लेकिन टैक्स में थोड़ा आपको इज्जत देनी पड़ेगी भाई। तो सर क्लासेस तो स्टार्ट हो गई है ना? वो तो अभी यार, वो तो प्रोसेस है, वो तो उसको रोक के थोड़ा बेसिक करके जो एक चैप्टर हो गया वो साइड हो गया, बाकी स्टार्ट उसी बैच में ही हो जाएगा, समझ रहे हैं? जी। जैसे अकाउंट्स में मान ले मैंने बीआरएस करा दी, मैं तुमको डिप्रिसिएशन से बुला दिया, वो है, समझ रहे? हम्म। तो वो तो तुम्हारा पेपर है जनवरी में, तो जो हो रहा है वो तो बहुत धीरे धीरे, जो चीज मैं 3 लेक्चर में करा सकता हूँ 8 में हो रहा है अभी, वो धीरे धीरे चल रही है अभी कहानी सारी, समझ रहे? जी सर। टैक्स की कितनी बुक्स, टैक्स की यार वैसे मॉड्यूल तो हमारे 3 होते हैं जो आपको मिलता है, लेकिन टैक्स में डेटा होता है दोस्त, और नोट्स ओरिएंटेड होगा और वो होगा, बट मतलब वो वाली चीज है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर तुम स्टार्टिंग से देखो सेम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यस, आप फर्स्ट डे से जो जो स्ट्रैटेजी एकदम वही रहती है भाई पढ़ाई की, जो आपको कराया जा रहा है वो घर जाके आप कर रहे हो, कुछ और नया नहीं करना है भाई। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि फाउंडेशन से अलग स्ट्रैटेजी है, फाउंडेशन में भी वही है जो आपको कराया वो पढ़ रहे हो, इंटर में भी वही है जो आपको कराया वो कर लो। ठीक है, वो वाली चीज है। कॉस्टिंग को मैं बोलूंगा एवरेज बोलूंगा, या मैं कंपेरेटिवली अकाउंट्स लॉ से थोड़ा सा टफ तो बोलूंगा। ठीक है, कॉस्टिंग को थोड़ा सा अबव एवरेज कह सकते हो, पर ये स्कोरिंग बहुत होता है। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं बिट डिफिकल्ट, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो मतलब बच्चा ना ऐसा तंग नहीं होता, मतलब थ्योरी मगअप नहीं करनी है, एकदम प्रैक्टिकल सोचना है कि यार ये इस पे ये भी तो कॉस्ट लगी है, ये भी लगी है, तो अच्छा है। एफएमएसएम को मैं इजी कैटेगरी दे सकता हूं, कम सिलेबस है भाई। एफएम भी एकदम चिल है, प्रैक्टिकल टाइप्स है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, हो जाता है। और ऑडिटिंग को मैं बोलूंगा डिफिकल्ट, समझ रहे हो? तो ऑडिटिंग में भी बच्चे को थोड़ा सा लगता है यार ये लैंग्वेज याद नहीं हो पा रही। ठीक है, तो वो वाली चीज आती है।
बट ये आप सभी बच्चों के लिए वरदान है कि एक 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, तो इवन इफ अगर हमारी चीजें कुछ नहीं हो पा रही पर हम एमसीक्यू स्ट्रॉन्ग करें तो भाई 40 से ऊपर तो डेफिनेटली आ जाता है। और अगर मैं बात करूं स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की, ठीक है, देखो इंटर ना एक समुंदर है, ये ना एक ऐसी चीज नहीं होती कि सबके साथ एक ही चीज हो रही है, इसमें ऐसा नहीं होता। ये काफी बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद आ गया ना तो स्कोरिंग कोई भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जनरली बोलूं, अकाउंट स्कोरिंग है, लॉ स्कोरिंग है, कॉस्टिंग एंड एफएमएस, ये चार में तो 60 लाने ही लाने हैं जी। और एक बात बतानी भूल गया आपको, जैसी मैंने, चार में सर इंडिविजुअल 60-60 लाना है ना। हाँ बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल मिस इंटरप्रेट मत कर लीजिए, है ना। कहीं भाई तो आप, सर उस बैंगलोर का मजे कहीं कर आप यार। मतलब सोचे इसमें तो फाउंडेशन से भी कम ही पढ़ना है, 15 ही तो लाने हैं, भाई ओके। कभी बैंगलोर में मजे कर रहा है पर टेंशन ले रहा ठीक है ना। और एक चीज समझना, पेपर में फाउंडेशन में ऐसा तो ऐसा नहीं था, जो नई बात है मैं तो वो बता रहा हूं। अगर सपोज करो 70-70, 39, ओ माई गॉड, टोटल कितना बेटा बच्चे, 179, 179 बेटा। यस सर। पास या फेल? पास। पास नहीं हो आप, आपको चारों में, सॉरी तीनों में 40 तो लाने ही थे, लेकिन ये दो पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं बच्चे। भाई 70 लाने का मतलब होता है भाई कुछ, 60 अगर आपके आ गए, चाहे आपका टोटल 150 नहीं बैठ रहा, आप पास तो नहीं हो, पर अगर किसी भी सब्जेक्ट में 60 है, वो एग्जेम्प्ट है, आपको नेक्स्ट टाइम नहीं देना वो पेपर। सर तो वो सर देना ही नहीं अगली बार। वो ये तो पेपर सही नहीं है। देना, मान लो, जैसे अगर मैं बोलूं, सर ये ऐसे बोथ ग्रुप के साथ होता है या फिर सिंगल ग्रुप में भी किसी भी एग्जाम्स नहीं सिंगल ग्रुप चलती? में भी होता है, सिंगल ग्रुप में भी होता सर ओके। है। हाँ जी, हाँ दोस्त। सर 39 में ग्रेस 1 मार्क नहीं मिलेगा? आ, परमीत जी, तुम्हें भी उम्मीद है ग्रेस मार्क्स की? भाई ग्रेस तो भाई नहीं मिलता भाई, तुम्हें क्या बताऊं मैं। ठीक है ना। ग्रेस तो छोड़ो भाई, परमीत, तुम्हारे अपने नंबर काटेंगे भाई, जो आ रहे होंगे ना वो भी जो काट आ देते रहे हैं। होते हैं ना वो भी रुक जाते हैं बेटे। प्रेजेंटेशन मैच नहीं, और वो कोई सुनवाई नहीं है बेटे। सिर्फ 15 मार्क्स देंगे ग्रेस। ठीक है, तो बेसिकली कोई ऐसी उम्मीद तो मत लगाओ। ग्रेस व्रेस ये सब इंटरनल सिस्टम है, और जो बातें सामने नहीं आ रही उसके बारे में कितनी बातें करते रहो, कुछ नहीं है ये, समझ रहे। तो ऐसे बच्चे हैं, जैसे आ भी जाते हैं, कभी कभी ये भी हो जाता है भाई, ऐसी भी मार्कशीट्स होती हैं 58, 57, 39, लो। अब बोल कहाँ कहाँ ग्रेस लेगा, बता, कहीं ना देता इंस्टीट्यूट। एग्जेम्पशन से भी गया, सारी से दोबारा, और 58 इज लाइक ह्यूज यार, मतलब ऐसा ये फाउंडेशन वाला, अब तुम वैसे समझते हो चीजें, पेपर के लेवल है फाउंडेशन के, 58 इंटर में लाना इज टफर देन मतलब फाउंडेशन इज इजियर ऑब्वियसली कंपेरेटिवली, 58 लाना बड़ी बात होती है भाई, सर दोनों फाउंडेशन साइड। के फाउंडेशन हाँ, के 3x 4x सब्जेक्ट है क्या, मतलब सिलेबस? अगर मैं तुम्हें बोलूं हम्म। तो तू ये लगा ले, हम्म, अगर मैं अपने सब्जेक्ट का आपको बता पाऊंगा, जी सर। अपने सब्जेक्ट का अगर मैं बोलूं, अकाउंट्स के लेक्चर कितने लूंगा तुम्हारे में, 6 महीना चलेगा, और 12 अकाउंट्स तो मैं 72 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा। हम्म। और फाउंडेशन में अकाउंट्स तुम्हारा हो जाता है 50 लेक्चर्स में हो जाता है, तो तू 1.5x तो कह सकता है, 1.5 गुना तो है, इतना तो आराम से। हम्म। और जो टैक्स है, ये हम्म। तुम्हारे 100 से 110 लेक्चर्स लगेंगे। इतना वास्ट है? इतना ज्यादा है, इट इज डबल ऑफ अकाउंट्स, और मैं अकाउंट्स को धीरे करा रहा हूँ, और टैक्स को बोलूंगा भाई नोट्स है घर पे बनाने हैं, ये है वो है, हैवी सर है। ये टैक्स मतलब किस चीज पे बेस होता है मतलब? इनकम टैक्स होता है, तू कमा रहा है, तेरे को किराया मिल रहा है,
तू सैलरी, हम्म, जॉब कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है, शेयर्स बेच रहे हो, पूरा प्रैक्टिकल। मतलब एकदम बड़े लेवल पे। हाँ, मतलब एकदम ऑफिस लेवल पे कि तुम ये करने के बाद मतलब वो सब समझ आ रहा है तुमको क्या हो रहा है। जाके आर्टिकलशिप में जब हम गए तो दिक्कत। आर्टिकलशिप में 90% बातें यही हो रही होती हैं, और फिर फाइनल की जो बातें होती है वो और ऊपर होती हैं। बट हम्म, ये करने के बाद मतलब तुम्हारा है भाई स्टैंडिंग ऑफिस में, कोई ऐसे नहीं बोल सकता तुमको पता नहीं है भाई, पता है भाई, मुझे सब पता है। मतलब काफी एकदम तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई नॉलेज फ्लो हो रहा है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ अकाउंट्स था पहले, यार वो सेम ही तो था यार, मतलब ठीक है 11th है 12th है उसी का था ना। टीचर्स बता रहा हूँ बच्चे कौन कौन पढ़ाएगा। ऑडिट पढ़ाएंगे दुष्यंत सर। हाँ, ऑडिट दुष्यंत सर, और दो दो सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकली, ठीक है ना। हम्म। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में आपको मैं कराऊंगा बच्चे, हम्म। लॉ जो है वो दुष्यंत सर कराएंगे, टैक्स जो है आपको मैं कराऊंगा। आशीष तो सर। अच्छा, आप कराओ। हाँ, टैक्स में कराऊंगा। तो ग्रुप 1 के अंदर ही हूं मैं, दो सब्जेक्ट में। टू में। ग्रुप 2 में नहीं हूं मैं। हिट। ग्रुप 2 के अंदर ये वाला कॉस्टिंग जो होता है वो आशीष सर कराते हैं। हम्म। FM जो है वो आशीष सर कराते हैं। और जो इजी इजी सब्जेक्ट होते हैं वो हम दुष्यंत सर को दे देते हैं। सर जो दोनों ग्रुप कर रहे हैं, हाँ बस। सर जो दोनों ग्रुप कर रहे हैं तो उन 6 की 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई साथ साथ चलेगी या फिर हाँ, एक कंप्लीट हो इनिशियली जाएगा एक फिर दूसरा? महीना अभी तुम्हारी 1 या 1.5 महीना हो सकता है ना चले सर साथ। हम्म। फिर तो सर 7-8 घंटे तो क्लास चलेगा मतलब। हाँ जी, तो सर सेल्फ स्टडी। घर जाने के बाद। सर 7-8 घंटे मतलब सुबह आएंगे तो शाम को जाएंगे। हाँ, मतलब तुम 11 अगर 10 बजे आ रहे हो तो तुम हम्म। 5 या 6 बजे ही फ्री होगे, मतलब 10 से 6 अप्रोक्स लगा ही लो, मतलब उस टाइम पे तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। सर घर जाके तुम 2-3 घंटा पढ़ सकते हो, 3-4 घंटा। सर सर पहले एक ग्रुप वन मतलब सर साथ में करवाओगे? हाँ दोस्त, दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, ग्रुप वन और बताता हूँ ग्रुप टू आप। दोनों साथ? हाँ ग्रुप वन और ग्रुप टू साथ में ही? ग्रुप वन पहले हाँ, होगा फिर ग्रुप साथ टू? में चलेंगे। पहले इनिशियली ग्रुप 1 स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी स्टेबलाइज होती हैं चीजें सारी एक साथ कर दी। अभी रिजल्ट आना है, बच्चे का भी क्लैरिटी होती है, फिर एक मोमेंटम बनता है। तो फेब्रवरी में ऐसे धीरे चलेगा। ठीक है। सर हाँ। मैं बोल रहा था जैसे जो आशीष सर हैं, हम्म। उनकी मैंने उनके बुक पे फोटो देखी थी। तो मतलब मुझे लग रहा था कि बच्चों को स्केल फेंक के मारते होंगे, तो मतलब ऐसा कुछ है। देखो, अगर आप अपनी बात कर रहे हो कि क्या आपको स्केल लग सकता है, तो डेफिनेटली लग सकता है। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा सर नहीं। आशीष सर भी मतलब देखो थोड़ा सा, मतलब करना पड़ता है टाइट थोड़ा सा, और वो है, पर नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। अरे सर चुप है एनवायरनमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। सर बिल्कुल अगर हम कानूनी है, ग्रुप्स शिक्षा अलग में। हाँ। देते हैं तो क्या उससे कह कोई रहे दोस्त? सर अगर हम दोनों ग्रुप्स अलग अलग देते हैं तो उससे कोई डिसएडवांटेज तो आएगा या नहीं आएगा? कोई डिसएडवांटेज नहीं है फॉर कॉलेज स्टूडेंट। आप अगर ये दोनों हैंडल ही नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि टाइमिंग्स ही नहीं होगा, और डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। कल को तू इंटरव्यू में जाता है, कहते हैं वो ना तेरे कि को कहते हैं यू अपीयर्ड फॉर सिंगल ग्रुप, तो तेरा कॉलेज भी तो था ना भाई, मतलब तू 2 बजे तक कॉलेज में है। सो तो आर्टिकलशिप में ये मतलब कंसिडर कर लेंगे ना कि करेक्ट। कॉलेज था? आर्टिकलशिप आपकी जो स्टार्ट होती है ना, गुड क्वेश्चन, आर्टिकलशिप स्टार्ट ही, अच्छा आर्टिकलशिप क्या एक ग्रुप के बाद होगी या दोनों ग्रुप के बाद? दोनों ग्रुप के बाद। दोनों के दोनों बाद। ग्रुप के बाद। और ओके। जिनका कॉलेज है, मतलब तुम तो अभी तुम्हारा कॉलेज चल रहा होगा, तो तब तक तुम्हें बस ये क्लियर करना है, उसके बाद तो मतलब आर्टिकलशिप में हो जाता है फिर वो। मतलब दुष्यंत सर बोल रहे थे कि कुछ कंपनी लाइक जो बच्चे दोनों ग्रुप्स अलग अलग देते हैं उनको मतलब नहीं मिलता दोस्त, इस वो। दुनिया में ना इतने सारे फर्म्स हैं कि हर फर्म की अलग स्ट्रैटेजी है, पर इतनी तुम्हारी डिमांड होगी इसे पढ़ने के बाद कि तू बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तेरे को टेंशन। सर इस सर ये अलग अलग ग्रुप देते हैं तो इसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं माना जाता। नहीं, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, एक बार हम्म। क्लियर करा, फिर नेक्स्ट है, तो उसको 2 अटेम्प्ट बोला जाता है।
सर सर वो आर्टिकल मैक्स शायद भी आर्टिकलशिप रेगुलर जो वाले हैं। होती है वो 2 साल की होती है बच्चे। सर अशरफ कुछ बोल रहा है चैट्स में। अशरफ। सर रेगुलर वाले जो हैं उनको आर्टिकलशिप नहीं करने देते ना साथ साथ, क्योंकि हाँ कॉलेज साथ और साथ रेगुलर बिल्कुल क्या है। बिल्कुल, तो कॉलेज खत्म होगा तभी वो कर पाओगे आप। हम सर मतलब उनको सर अशरफ ब्रेक पूछ लेनी रहा पड़ती है है। क्या दोस्त? अशरफ पूछ रहा है कि हमें 6 सब्जेक्ट विद इन 1 ईयर पढ़ने हैं। विद इन 1 ईयर 6 सब, हाँ बिल्कुल। तुम्हारा जनवरी, तुम्हारा पेपर कब होगा? जैन में। जनवरी 2026। जनवरी 26 में। तुम्हारा ऑफिशियली कोर्स तो अभी जब स्टार्ट होगा होगा, मतलब अगर मैं एक लॉजिक लगाऊं, मार्च में। फेब्रुवरी से आप कह सकते हो हम आपका कोर्स चलाएंगे सितंबर एंड तक। आपको 3 महीने दिए जाएंगे, वैसे तीन सर महीने या 2.5 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सर इंटर में भी पार्टी होती है। इंटर में पार्टी नहीं होती बेटे, इंटर में क्या होता है कि अब आप बड़े बच्चे हो गए तो आप तो फाउंडेशन के हमको बच्चों को पार्टीज दोगे अब। तो, इंटर में हाँ अभी इस बार तो काफी कम हुई है पार्टीज और हुआ है तो वो चीज है। बट ठीक है ना, एंड मतलब इट इज लाइक, अगर मैं आपको बोलूं कि ना बच्चों, बस एक चीज ध्यान रखना, फाउंडेशन अभी है तुम्हारे लिए बड़ा, टिल द टाइम रिजल्ट नहीं आता, और है भी, अब इंस्टीट्यूट ने लेवल बनाया, पर जो रियल सीए का फ्लेवर, जो रियल आप देखोगे ना मैनेज क्या, मतलब 6 सब्जेक्ट चल रहे हैं, 3 दिन बाद टेस्ट भी होगा, ठीक है, और फिर किसी का 50% टेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा जुलाई हम्म। अगस्त में। तुम्हारा ना फेब्रवरी मार्च अप्रैल में तुमको कुछ नहीं पता लगेगा, तुमको लगेगा अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन अगर तुमने उस टाइम सही से पढ़ाई नहीं करी ना, तो तुमको हम्म। ना एंड में जुलाई अगस्त सितंबर तब फुल, मतलब ऐसे 50 टेस्ट भी होंगे, ठीक है, और पुराना भी करना होगा, नया भी चल रहा होगा, तो ना आपको इसको संभालने का सिर्फ एक तरीका है बच्चे, डे 1 से डिसिप्लिन लेवल पे सितंबर तक पढ़ना। सर है दोस्त। अभी क्या करना चाहिए, रिजल्ट नहीं आ रहा जब तक? मैं बता रहा हूँ, बिग 4 लेता है क्या सिंगल ग्रुप वालों को? यार बिग 4 लेता है, मैं अभी एग्जांपल दे सकता हूँ यार, मैं एक दो को जानता हूँ सिंगल ग्रुप का अभी लगा है यार। पिछली बार स्टूडेंट है आकाश दिग्गल, एक एक करके निकाला है उसने, ठीक है, और बिग। हमारे हाँ हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे हाँ इंस्टीट्यूट से। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे मान्य है, कितने सारे बिग 4 में लगे हुए हैं अभी, ठीक है ना, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर आर्टिकल वालों को मैक्स कितना देते हैं? 15,000 मिल रहा है उनको बिग 4 में, 15,000। बट यू कैन एक्सपेक्ट कोई भी फर्म में 5 या 7 हजार इतना तो देंगे ही देंगे। बस कैरेज का देते हैं। बस कैरेज का ही देते हैं, बाकी तो तुम जब ऑडिट पे जाते हो या कुछ है तो खाना फ्री होता है, ठीक है, पिज्जा मंगा सकते हो, डिनर में कहीं कुछ भी खा पी सकते हो, वहां बहुत रिस्पेक्ट मिलती है ऑडिट जब करते जाते हो तो। सर है जस्ट। एक बार वो पासिंग क्राइटेरिया एक बार समझा दो, जिसमें मतलब। दोस्त तेरा अगर सिंगल ग्रुप है तो, अगर मैं पहले सिंगल क्वेश्चन समझाऊं तो 300 में से तेरे को 150 चाहिए, एंड मेकिंग श्योर कि आपके 40 इन ईच सब्जेक्ट आए। तो बेसिकली पासिंग क्राइटेरिया है 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, एंड टोटल 50%। एग्जैक्टली 50%, तो 50% ही लिख देता हूं अभी, 50% इन एग्रीगेट, पहली चीज, ठीक है दोस्त, और इसमें एक चीज और है, जी सर। अगर किसी सब्जेक्ट में 60 आ गए, सो दैट इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशन ना लिख के मैं क्या बोलूंगा, एग्जेम्प्ट है बच्चे। फिर सेट ऑफ बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब कितने ग्रुप्स दोगे आप, 2 ग्रुप्स, जैसे कि 180 + 120 पास है,
160 प्लस 140 पास, ऐसे 120 प्लस 190 पास, किसी भी ग्रुप में ऊपर नीचे जैसे मर्जी एडजस्ट है, ऑब्वियसली मेकिंग श्योर आपके 40 हर सब्जेक्ट में तो होने ही चाहिए। और ग्रुप वाइज आप पास होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि आप ग्रुप वाइज पास नहीं हो रहे होते, ग्रुप वाइज रिजल्ट आता है। सर ग्रुप वाइज तो ज्यादा सही लग रहा है। मतलब कि सिंगल दोगे? नहीं नहीं, ग्रुप वाइज मतलब दोनों ग्रुप साथ में बोल रहा हूँ। हाँ, मतलब दोनों जो ग्रुप साथ एसओएल में वाले, जाते हैं। एसओएल वाले तुम दो, अगर तुम सिंगल दोगे ना तुम बोर हो जाओगे एकदम। अब मैं हम्म। एक बार कंटेंट लेवल पे बताता हूँ कौन सा ज्यादा तो हेवी। सर अगर हम सिंगल देंगे एसओएल वाले, मतलब कोई भी सिंगल दे रहा है, तो उसका भी जैन में होगा 3 सब्जेक्ट का। हाँ जी। सर ऐसा नहीं हो और सकता हम दोनों पढ़ के पहले सिंगल दे दें और फिर बाद में ग्रुप टू भी दे यार दें? देख, ये ना, ये वाला जो डिसीजन है, मतलब जो तुम अभी, तो तुम सिर्फ एक अपने दिमाग में एक चार्ट बना रहे हो, तुम उस सिचुएशन में आए नहीं हो। ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगस्त में। अगर तुमने स्टार्टिंग के 4 महीने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, और अब तुमको लग रहा है सर मेरे से ना ग्रुप टू संभला जा रहा है, ना जो आप करा रहे हो वो हो रहा है, पुराना पेंडिंग है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये केस टू केस डिसीजन लिया जाता है। दोनों ग्रुप ऐसा डेफिनेटली होता है कि आप अभी, हो सकता है आप सोचेंगे मैं दोनों दूंगा, बट अगर आपका परफॉर्मेंस वैसा नहीं गया और आपको खुद ही पता लग जाता है, हमें भी पता लग, सो हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई तू सिंगल ग्रुप पे आ जा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ग्रुप है, आप सही से पढ़ रहे हो, आप दोनों दोगे। ये 5 महीने के बाद डिसाइड होगा कि हम कहाँ पहुंचे हैं बात को लेकर। अभी आप डिसीजन ट्री नहीं बना सकते कि मैं दोनों लूंगा, एक दे दूंगा। भाई जब तू पढ़ चुका है और तेरे पास अगर होगा टाइम तो थोड़ा और पुश करके होता है, दोनों ग्रुप भी दिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं। सर अगर, क्लास की क्या होंगी? क्या दोस्त? क्लासेस की टाइमिंग्स? हमारी कोशिश अभी टाइमिंग कंफर्म्ड, एक बार दोस्त मेरे को और दुष्यंत सर को मतलब ना पूरा स्लॉटिंग देखना होगा। बट जितना भी मुझे समझ आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, जो ग्रुप टू है वो मॉर्निंग में होगा, जैसे कि आपका 10 से 1 तक, या 10:30 से 1 तक हो गया। और उसके बाद ग्रुप वन जो है वो आपका आफ्टरनून में स्टार्ट होगा। जैसे सपोजिंगली, मतलब जो बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है, तो उसका लगा लो 10 से 1 हो गया ये, ठीक है। और आफ्टरनून का कितने बजे, 1:30 से लेके 5 तक, 4:30 तक, ऐसे करके। ये ओके सर। और इसमें आप ये चीज कह सकते हैं, मेरे को इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि सर डेटा किस में ज्यादा है। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सर मतलब हम जैसे पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों चल रहा है, तो भाई मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, और मैं उस चीज का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब ये कंफ्यूजन आपको ना आ रहे कि दुष्यंत सर मजे मजे में बोले अरे ये तो बहुत आसान है और तुमने आसान ले लिया ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारी टैक्स की क्लासेस ही दो चलेंगी। दो का मतलब, एक बात बताओ, मैं अगर 6 महीना लेक्चर लूंगा और अगर 12 12 भी लूंगा, तो भी तो 72 बनते हैं। मेरे को 40 लेक्चर और चाहिए होंगे। तो बेसिकली टैक्स की दो क्लासेस दो चलेंगी, जीएसटी अलग चलेगी, डीटी अलग चलेगी, ठीक है। और अगर अब मैं कंटेंट लेवल पे बोलूं, लाइक इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, और उससे नहीं बोल रहा, मैं क्वांटिटी लेवल पे कह रहा हूं। क्वांटिटी इज 60% ग्रुप वन, एंड यहाँ पे क्वांटिटी कितना है बच्चे, 40%, ठीक है। एंड बिलीव मी, अकाउंट्स इज नॉट हैवी, बट टैक्स इज डबल ऑफ द अकाउंट्स, इसलिए क्वांटिटी वो ज्यादा है। यहाँ पर ऑडिट ज्यादा होगा, इसलिए वो 40 तक भी जा रहा है। एफएमएसएम बहुत छोट बढ़िया चैप्टर है भाई, ये बढ़िया सब्जेक्ट है भाई तुम्हारे लिए। अगर कोई, जैसे अगर मैं बोलूं, ग्रुप वन में मान लो सबसे इजी या कुछ शायद से बच्चों को इको लगता है कि ठीक है, मतलब ठीक है, पहले जब सिर्फ माइक्रो होता था तो यही होता था। तो आपका सिर्फ एक ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको लोड नहीं देगा, और उसके बाद दूसरा बस कह सकते हो अकाउंट्स ऐसा ऐसा भी तंग नहीं करेगा।
लेकिन उसके अलावा आपको बाकी सारे करेंगे बच्चे तंग। तंग इन द सेंस मतलब बैलेंस आपको मेंटेन रखना पड़ेगा इसका। सर सर इंटर की बुक से सर प्लेस होने फर्स्ट की फेब स्टार्ट होगा। आती है? क्या दोस्त? इंटर की बुक्स कब तक आती हैं? जब आप अभी तो जब रिजल्ट आएगा ना दोस्त, फिर जब तुम आईसीए में रजिस्टर करते हो फिर आती है, वो घर पर आती है। सर तब तक आप फिर पीडीएफ भेज के हमें पढ़ाओगे? पीडीएफ देंगे, हम भी आपको बुक्स देंगे दोस्त। जैसे ओके सर। अकाउंट्स की बुक दूंगा, टैक्स की बुक दूंगा, दुष्यंत सर भी देंगे, कॉस्टिंग की भी है, एफएम की है, एसएम सर लिखवाते हैं, ऑडिटिंग भी आई थिंक सर डिक्टेट करवाते हैं और मॉड्यूल कराते हैं। सर है दोस्त? तो अगर हम पहला ग्रुप जनवरी में देते हैं तो दूसरा ग्रुप क्या हम जून में ही दे सकते हैं या हाँ फिर? जी, दे सकते हो, मई में आप दे सकते हो। और उसमें ये छोटी सी प्रॉब्लम एक आती है जो कि थोड़ा देखना पड़ता है, चाहे कि जनवरी में देने के बाद ना फिर हो सकता है देखो ना थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, जैसे तब कॉलेज भी होगा और 3 सब्जेक्ट करेगा। और एक ठीक बैलेंस बनाने के लिए आप कोई एक सब्जेक्ट ले लो। मतलब देख, लॉजिकली सोचो, अगर ये 3 सब्जेक्ट है, देख भाई मेरा ना, मेरा टीटीएस दिन होता है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। मैं आपको अकाउंट्स और टैक्स टीटीएस में कराऊंगा। तो दुष्यंत सर का कौन से दिन चलेगा? एमडब्ल्यू रिवर्स हो गया ना, तुम फाउंडेशन में था तो एमडब्ल्यू में था ना तुम्हारे पास, तो इंटर में मैं, तो इसलिए मैं टीटीएस तो इंटर के पास होता हूं तो टीटीएस में। और दुष्यंत सर कराएंगे लॉ। ठीक है? तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तो दोनों ग्रुप दे रहे होते हैं। कॉलेज के बच्चे को लगता है सर मैं अब ये लॉ का एक है और वो है, और प्लस एक प्रॉब्लम और ये आ जाती है कि सर जब आप जनवरी दोगे तो मई में सारा कैसे करोगे? तो आप एक कॉस्टिंग सब्जेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका एक बैलेंसिंग हो जाएगा। ऑब्वियसली कंसिडरिंग द टाइमिंग, अभी वो स्केड्यूलिंग निकलेगा दोस्त। ठीक है? बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ सिंगल ग्रुप, ऐसा ट्राई करके देख लेंगे, नहीं हो रहा होगा तो नहीं करेंगे भाई, वो वाली चीज। सर और सर वैसे फर्स्ट क्लास। जैसे हमने ऑब्जर्व किया ना कि जून अटेंड मुश्किल होता है फाउंडेशन में, सितंबर थोड़ा इजी होता है और जनवरी उससे थोड़ा और इजी था। कुछ नहीं है यार ये सब ऐसा, मतलब मैं एनालिसिस ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि कोई ना कोई पेपर कोई ना कोई लेवल पे कुछ ना कुछ टफ करके वो कर देते हैं मतलब। ठीक है, मतलब वो चीज़ है। और इस बेसिस पे तो आपका डिसीजन ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बस हाँ, आपके लिए अब ये बेनिफिट जरूर है कि अभी जैसे अगर तुम, आप मई सोच रहे हो, आपने बोला सर मैं सितंबर दे दूंगा, तो भाई अगर 8, मतलब तेरे तो कॉलेज है, तो तू मई से सितंबर भी जाता है तो ऐसा कोई भारी नुकसान नहीं है। सर इंटर भी साल में 3 बार दे सकते हैं? हाँ जी, साल में 3 बार दे सकते सर क्लासेस फर्स्ट फेब से है स्टार्ट या कब से? हैं। हाँ यार, फर्स्ट हो जाएगी या नेक्स्ट वीक, कौन सा डे है? सर ये बताओ सैटरडे संडे में कब लेके जा रहे हो? सर मेन बात तो ये थी। नहीं, अब वो यार वो क्लास का पूछ लिया ना आपने, तो वो जाना तो मुश्किल हो जाएगा अब लग रहा है यार। नहीं नहीं, चलेंगे भाई चलेंगे, एक दिन चलते हैं। आज क्या है आज? सर थर्सडे, आज थर्सडे। फ्राइडे, सैटरडे। देख अगर मैं क्लासेस का बोलूँ, मुझे लग रहा है 3 तारीख को हमारी कोशिश तो रहेगी तुमको बुलाने की। ठीक है? और रही बात हमारा जो मैं तो बोला था स्पोर्ट्स डे या कुछ, तो फर्स्ट को सैटरडे है और सेकंड का, मैं सेकंड का ट्राई कर रहा हूँ। अब मैं कल एक बार ग्रुप में इंस्टीट्यूट में जाके बोलता हूँ कि इंटर के बच्चे ऑलरेडी, फाउंडेशन के भी हैं, तो उसको कैसे एक बार होता है वो बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं उसमें, फिर वो एक ग्रुप दिया तो दूसरा ग्रुप, हाँ जी, एक ग्रुप अगर दिया प्रतीक, तो दूसरा ग्रुप आप 6 महीने बाद भी दे सकते हो। जैसे अगर आपने जनवरी में दिया, ठीक है, तो अब तेरे को लग रहा है यार मुझे मई में नहीं देना, मुझे सितंबर देना है, अब सितंबर दे सकते हो। बस एक चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज को अननेसेसरी ज्यादा टाइम देना रिस्की हो जाता है आगे के लिए भी। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ठीक है, एक तसल्ली से भी प्रिपरेशन होती है, मैं मानता हूँ। ठीक है? लेकिन ये सिर्फ तब होना चाहिए जब कोई सिचुएशन अराइज हो गई, नहीं फोकस कर पाए महीना, तब जाके वो आगे जा रहा है तो ठीक है। लेकिन आपका सबसे पहले एकदम बिना कुछ ऐसा सोचे अरे मैं तो कंफर्म निकालूंगा, ये कंफर्म कुछ नहीं होता भाई। जो बंदे ने एक नहीं निकाल, जिस बंदे ने मान लो दोनों भी नहीं निकाले ना, वो एक भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड वैसा हो जाता है, वो आखिरी में जागेगा और फिर दोबारा वही सिचुएशन वही आनी है जिंदगी में।
तो आपको क्या करना है बच्चे, जनवरी का 100% आपको दोनों ट्राई करना है। आपको ना पूरा दम लगाना है। बाय चांस अगर सिचुएशन हिलती है तो हम एक ग्रुप देंगे, और फिर उसके बाद मई में गारंटीड हमें दूसरा देना ही देना। ठीक है ना, मतलब जो एसओएल वाले। सर समेरा जी कुछ कह रही हैं चैट्स पे। हाँ। अभी फाउंडेशन की श्योरिटी नहीं है, इंटर का कहाँ से शुरू करते, बिल्कुल ये भावना तो हर बच्चे के मन में होगी। ठीक है। और आप समझो कि बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि देखो, मैं ये बोलूंगा, अगर मैं प्रोडक्टिव आर्ट्स के हिसाब से बोलूंगा, अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो क्लास लेने में पहली चीज कोई भी नुकसान नहीं है। दूसरा, आप बच्चों का केस अगर ऐसा है कि आपको बिल्कुल लग रहा है गए, जो कि मुझे पता है ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसको तो ये लग रहा है ना भाई मैं गया, ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो वो बच्चे का मेरे को समझ आता है कि वो मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि मैं अभी आगे जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको 50-50% है कि देखा जाएगा, तो भाई एक महीने में कोई ऐसा नुकसान तो हो नहीं रहा तुम्हारा। और बच्चे का डाउट होता है, अरे सर जो भी फीस दे दी नहीं हुआ क्या, भाई वो ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको क्या लग रहा है, अगर मान लो सपोजिंगली कोई भी एक एक्स अमाउंट 2,000 5,000 हुआ, नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वापस होगा भाई, ऐसे थोड़ा ना। हाँ, जो किसान आदमी है बेटे, मेहनत के लेते हैं बेटे, ऐसे नहीं लेते। ठीक है, सो सर बीर, वैसे इंटर की फीस मतलब कितनी है? यार इसकी फीस है 68,000, 34,000 ईच ग्रुप है, बट ऑब्वियसली आप हमारे पुराने बच्चे हो, तो जो होगा इसमें होगा, इसमें जो रिड्यूस होगा, बट वैसे स्टैंडर्ड फीस जो होती है दैट इज ग्रुप 1 34, ग्रुप 2 34। सर मिंकी मैम ने कहा था एम्प्लॉय डिस्काउंट भी मिलेगा 10%। एम्प्लॉय डिस्काउंट? और सर एंटरटेनमेंट डिस्काउंट भी मिलेगा 10%। अच्छा, 10-10 करके कितने कर दिए, 12,000 तो कम कर दिए तुमने, हाँ? तो जीएसटी ऐड कर देता हूँ ना, बराबर हो जाएगा फिर वो। सर ठीक वो तो है। ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, वो जो होगा बिल्कुल ठीक है ना, जो होगा गलती बिल्कुल। से सर निर्मला सीतारमन पे नहीं जानी चाहिए वीडियो ये। ठीक है ना, वो चीज है। एंड मतलब सबसे बड़ा डाउट मुझे पता है, सबसे बड़ा डाउट बच्चे को होता है, अगर मेरा नहीं हुआ तो पहली बात भाई तुम घर में बैठ के ना कुछ नहीं कर रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, कोई ना तो तुम फाउंडेशन भी ऐसा पढ़ रहे हो, जिंदगी में कुछ कर तो रहे नहीं हो अभी, खाली हो। और हम भी कौन सा एक महीना तुम्हारे ऊपर ऐसा बर्डन डाल देंगे कि तुम 8-8 घंटा पढ़ रहे हो। थोड़ा सा एक फ्लो बनता है कि जैसे ही पास होए, देन वी आर इन अ सिचुएशन कि भाई अब फुल फ्लो से पढ़ाना शुरू कर दो। क्योंकि अगर मुझे 8 महीने में खत्म करना है, तो एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि 5% तो मैं थोड़ा फरवरी में कर दूं, और फिर एकदम से ही गेट गोइंग हो जाए हम लोग रिजल्ट के बाद। क्योंकि अगर वो रिजल्ट के बाद शुरू हुआ ना, तो 15 दिन और लगा लो आप। पास हुए, घूम लिए, 3-4 दिन आए, 4 बच्चे बाद में आ रहे हैं, 5 बाद में आ रहे हैं, स्टार्ट तो अभी हो जाता है भाई। और जो होगा होगा यार, इतना लोड क्या ले रहे हो यार। सीए तो बनना ही है ना बच्चे। इस बात से, इस बात पे डिपेंड करता है क्या सीए करोगे नहीं करोगे, पास हुआ कुछ नहीं, नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना नहीं। क्या। नो सर। एग्जैक्टली तो वो तो, जो लॉन्ग टर्म गोल है वो तो वहीं पे ही है भाई। जो 19-20 लाइफ में होता है वो होता रहेगा, क्या दिक्कत वाली बात है। 19 वीक का तो 19-20 का फर्क। रील बनाई थी ना इस पे, एडू, वो कौन सा था वो, इंस्टा पे कौन था। आरिफ। आरिफ जी, क्या नाम था चैनल का तुम्हारे? वो एडू सर जंक्शन एडू रील, जंक्शन के लिए। एडू जंक्शन रील्स। ठीक है ना। और पता है बच्चे क्या है, मतलब ऐसा लोड मत लो कि, मतलब मैं तुम्हें वैसे बताता हूँ, अप्रोच सिर्फ एक ही काम आती है सीए में, जो मुझे भी अपने टाइम पे, और मैं आज इतने बच्चे देखता हूँ, जो आप चाहे कितना ही कम आपका दिमाग आईक्यू है, इससे बिलीव में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपके एटीट्यूड से, कि आप ये कोर्स करना चाहते हो, यू लिविंग दिस और नॉट। मैं आपको इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा, 98% वाला बच्चा, इंटरमीडिएट में फंसता हुआ बहुत सारे हैं, और वो अच्छे बच्चे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ना, वो एक राइट टाइम पे जो मेहनत, और जो राइट टाइम पे एक सीरियसनेस लानी है ना, अगर वो रह गई तो बच्चे वो टाइम ही नहीं आ पाता दोबारा, वो आप ला ही नहीं पाओगे, आप छोटे बच्चे हो आप। सर हाँ जो जी। एवरेज जो एवरेज बच्चे हैं अगर वो शुरू से मेहनत करेंगे तो उनका होगा सही से। गारंटीड होता है भाई, गारंटी दे रहा हूं मैं।
और अगर आप 100 में से 100 वाले बच्चे हो और अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो मैं गारंटी कह रहा हूँ क्लियर नहीं कर पाओगे इस चीज को। ये कोर्सेज ऐसे है ही नहीं, ये 2 दिन में ना बनने तुम्हारे कोर्स। तुम्हारी पूरी 8-10 महीने पूरी मेहनत लेगा, पास हो जाओ। ब्रीच ऑफ गारंटी क्या थी? हाँ, ब्रीच ऑफ गारंटी। ब्रीच ऑफ गारंटी है, आप स्यू कर सकते हैं, हमारी लॉ की फैकल्टी है। 14 साल की जेल, 20 साल की, जो आपको करना है आप कर सकते। और जेल संजय भी आ जाएंगे। हाँ, संजय भैया जेल नहीं यार, संजय की ज्यादा जरूरत है यार, लॉ फैकल्टी तो ढूंढ लूंगा मैं। ठीक है ना। तो अपना अभी थोड़ा, मतलब एक बार तुम्हें क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है, तो थोड़ा मन मन बना लो, अब 2-4 दिन में फिर मिलते हैं एक बार। और देखो बिल्कुल अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं है, ऑब्वियसली देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब रिजल्ट आते हैं तब भी बच्चे बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा एज अ प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बर्डन होता है सिलेबस का भी, एक सही तरीके से खत्म करना होता है, और उस टाइम पर जो बच्चा आएगा वो इसी बैच में ही जुड़ेगा, और एक तरीका है बैच में जोड़ने का, वो हम लोग कर लेंगे। तो जो बच्चा दोनों ग्रुप सोच रहा है वो तो डेफिनेटली, मतलब इफ एंड बट ही लगाते रहोगे, नहीं तो तुम बाद में, ठीक है, जो होगा होगा देखेंगे यार, उसका अभी तो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, और घर में क्या बैठे हो, मतलब 1 महीना पढ़ लो, ऐसी क्या जा रहा है उसका। सर अगर जो सर बच्चा 28 फेब के बाद ज्वाइन कर रहा है तो उसको वो फेब वाले मंथ की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, बैकअप भी होंगे, लेकिन बैकअप इमीडिएट होगा नहीं होगा ये नहीं पता, पर वो चैप्टर करा, क्योंकि तुम लोग को भी ना फेब्रवरी में, अभी जैसे तुम आओगे, धीरे धीरे कराऊंगा। सर है ना। जैसे आपने अभी बोला कि जिसका कंफर्म नहीं है, हम्म। तो जैसे आपने बोला कि कैच नहीं कर पाता टैक्सेशन को, तो अगर किसी का नहीं निकला, वो दोबारा क्लियर करके आ रहा है फाउंडेशन, तो मतलब मई में वो कैसे कैच करेगा फिर मतलब मई के अंदर उसके दोबारा बैच बनते हैं यार, अब मई के अंदर वो वाला बैच जब बनेगा ना, जो बच्चे अभी फाउंडेशन अच्छा, में देंगे, उनका अलग बनता है। अलग वो तो, अब फिर अब तू अब मान ले अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो बच्चा मई का अटेम्प्ट देगा, मई का अटेम्प्ट देगा तो फिर वो जून में एक और बैच स्टार्ट होता है ना, तब तक हम तुम्हारे बैच को ऑलमोस्ट किनारे कर, अब जैसे अब तुम्हारा बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो हम्म। मई वाला बैच है बस वो खत्म होने वाला है, बस 15-20 दिन में। अच्छा। तो वो वाली चीज है। ठीक है ना, ऑल क्लियर। जी, मैं बोल रहा था सर, दीवार तोड़ के दिखाओ ना कितने पैसे रखे हैं। यार भाई, मैं बताया ना तेरे को, सिर्फ पासवर्ड में ही बिटकॉइन लिखा हुआ है, कुछ नहीं है भाई, और बाकी तो कॉइन 2-4 रुपए के सिक्के और वही रखे। तो भाई, जी अब सर। आपने क्या करना है, आज क्या डेट है वैसे? 30 जैन। 30 जैन। तो आराम हम्म। से अपना नेक्स्ट वीक एक स्पोर्ट्स डे या वैसा वाला वो करने के बाद, नेक्स्ट वीक हम क्या करते हैं, आई थिंक एक दिन छुट्टी है, और इलेक्शन, यार एक डेट बताना है यार, इलेक्शन भी। 5 तारीख सर, पाँच तो पाँच। पाँच पाँच हाँ, पांच बैक टू तारीख बैक टू बैक। को आम आदमी पार्टी जीतेगी। बिल्कुल सर। सर का हर सारा जगह, पैसा लगाएगा। हर कितने जगह झाड़ू लगा देंगे। कितने बच्चे आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं? सर मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ, आम ये आदमी पार्टी को दे दूंगा। आम आदमी पार्टी को देगा? हाँ सर, दे भाई तो दूंगा। वंश की बैंगलोर में आम आदमी पार्टी को? अरे हाथ वंश का ऐसे आ रहा है, वैसे तो रेज हैंड, कांग्रेस का नाम तो नहीं है ये, कहीं मैं सोचूं। लेकिन वंश का तो वोटर आईडी नहीं है। अरे आ गया भाई। आ गया ये। बेटे देखो, आम आदमी पार्टी को आप दोगे ना तो बेटे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा बेटे। तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। नहीं नहीं यार, मैं ऐसी, मतलब ठीक है, मैं चेंज ही रहे तो चाहता हूँ, वो चीज़ है। ऐसे सर ये ठीक, बताना नहीं चाहिए हम वोट किसको देते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन बिल्कुल। क्यों नहीं बताना चाहिए मुझे समझ नहीं आता, अगर वोट दे दिया तो दे दिया, मतलब क्या है, क्या सर फर्क? वो नहीं दूसरी सर, पार्टी वाले घर में आ बहुत, जाएंगे ना रात 12 बजे। और बहुत लोग सर ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ ये तो है। मैं पता सर है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट इसलिए करता हूँ, मैं जैसे कहीं जाता हूँ या घर पे, और वो होता है ना, मेरे घर में सब बीजेपी को देते हैं, हम्म। तो जब 4 लोग बैठते हैं ना और जब मैं आम आदमी पार्टी की बात शुरू करूँ, वो भाई शुरू हो जाते हैं, उस दिन जैसी डिफरेंस। बहस हो तो जाएगी सर। टाइम पास बहुत सही हो जाता जैसे सब कुछ भी हुई थी। है, ये ना वो चीज़ है। तो क्या है, अब हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे, कौन सी तारीख को, क्या हो गया ये, एक 3rd को, है ना?
फेब में। थर्ड को कोशिश है बच्चे आपकी क्लासेस का, 3 और 4 को, फिर 5 को छुट्टी है। रिजल्ट का क्या लग रहा है, कब तक आएगा? और सर लास्ट वीक बता रहा है फेब के। यार आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए उतना सही है यार, स्टेबल हो जाएंगी सर बात। 28 को ही देंगे मेरे हिसाब से। हाँ। 28 को ही देंगे ये। 14 फेब को आ रहा है क्या रिजल्ट? सर वो सर सब ऐसा झूठ है। मत बोलो, ऐसा मत बोलो सर। वैलेंटाइन डे आईसीआई नहीं मना दिया तुम्हारा फिर, हाँ? सर वो हम्म। भाजपा वाले कह रहे हैं। ईशान जी, वैलेंटाइन डे पे कहाँ जा रहे हो? सर घर ही बैठा हूँ। अच्छा। सर वैलेंटाइन डे पे मैकडोनल्ड्स में कपल्स के लिए फ्री फूड है। फ्री फूड है? भाई सबसे पहले ये बता तुझे पता कैसे चला? मैं चेक करते रहता हूँ ना। नहीं, चेक नहीं भाई। आरिफ तो 2-3 मैकडोनल्ड जाएगा, 3-4 जाएगा। सर दुष्यंत सर कैसे जाएंगे? दुष्यंत सर तो भाई उस दिन वो ना बजरंग दल गैंग, अभी देखना भी स्टेटस डालेंगे। यार दुष्यंत सर पे बिल्कुल। पैसे की कमी थोड़ी है, फ्री का खाने जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, 20 रुपए गिर जाए तो दुष्यंत सर उठा लेते हैं। ठीक है। सही है सर, पैसे एनीवेज। पैसे की। हाँ ठीक है। सर एक बार ऐसे ऐसे टू फिंगर्स दिखाना, गुब्बारे आए थे अभी आपने दिखाया था। इसमें? अच्छा, ऐसे ऐसे। टू फिंगर्स, नहीं 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 नहीं, बस टू फिंगर्स दिखा। एक हाथ के टू फिंगर्स दिखा, फर्स्ट और सेकंड वाला। एक हाथ के, हाँ। अभी गुब्बारे आए थे, आ गए। ए भाई, इफेक्ट्स है भाई, एडू जंक्शन के इफेक्ट्स हैं ये। आईफोन के हैं सर। हाँ, इसके होंगे मे बी, नहीं जूम के होंगे यार ये, इसके होंगे। नहीं नहीं, आईफोन के हैं सर ये। अच्छा। ओके। हम्म। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द, और एक एक्टिविटी डेफिनेटली रखेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। बस अभी थोड़ा मौका नहीं लग रहा, एक एक्टिविटी बिल्कुल रखेंगे, तो और जगह पढ़ाई कहाँ भी पर होगा? करेंगे और मजे भी करेंगे और चिल भी करेंगे। ठीक है बच्चों? तो जगह, ओके सर जी। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, और रिजल्ट का तो सोचना वैसे मत करिए, चिल जगह कहाँ करिए, पर जो होगा होगा देखा जाएगा। डिग्री?